अखबार और अखबारों में आती वो रोज की सुर्खियां। एक तो कहीं ना कहीं लड़कियों पे औरतों पे अत्याचार, कहीं ना कहीं कोई हादसा, कहीं किसी घर में या किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या कहीं और आगजनी, कहीं कुछ अनपढ़ बच्चों से किसी रास्ते पे गुंडागर्दी, कहीं किसी बूढ़ी औरत की चेन स्नैचिंग, और कहीं किसी ने सफेद पोश यानी कि आपने जो सियासत वाले लोग हैं, तो किसी ने इस पक्ष से उस पक्ष में थोड़ी सी उछल कूद की, तो वो भी एक किसी अखबार की सुर्खी बनकर हमारी नजरों के सामने जरूर आती है। चैनल वालों को न जाने कब कौन सा मसाला बस जाते जाते हाथ में लगेगा, चलो दिन भर उसी सब्जेक्ट पे हर 15 मिनट में वही न्यूज। करेगा क्या बेचारा इंसान। वैसे कोई मेंटल लेवल इंक्रीज होगी, ऐसे बहुत कम अखबार है, ऐसे बहुत कम चैनल्स है। इसीलिए आपकी इच्छा हो या ना हो, जो भी अखबार घर में आता है बस इंसान वो पढ़ते चला जाता है। ऐसी ही सुर्खियों के बीच में से कभी कभी कुछ सकारात्मक भी पढ़ने मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन कभी कभी नहीं तो रोजमर्रा की ये ऐसी कुछ सुर्खियां आती है जहां बलात्कार है, किडनैपिंग है, मारधाड़ है, किसी के मर्डर की न्यूज़ है, कोई औरत दहेज के लिए मर गई है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज इसको पकड़ा कल उसको पकड़ा। बस ये अखबार की बातें होते रहती है। ऐसे ही अखबार के बारे में एक बड़ी अच्छी बात मेरे सुनने में आई, सुनाता हूं वो कुछ पंक्तियां, देखो आपके दिल तक पहुंचती है क्या। आज फिर रोज की तरह अखबार आया, बस आदतन मैंने झट से उठाया, लेकिन फेंक दिया। क्या करूं इन अक्षरों का, क्या करूं इस अखबार का, जिन अक्षरों में तेरा नाम ही नहीं, उन अक्षरों को पढ़कर मैं क्या करूं। जिस कागज में तेरी तस्वीर नहीं, उस अखबार के कागजों का लेकर मैं क्या करूं। जब माना है मेरी पूरी दुनिया ही मैंने तुझे ही, फिर जहां तू नहीं उस दुनिया का मैं क्या करूं। इन अखबारों के अक्षरों का मैं क्या करूं। भला जहां तेरी तस्वीर नहीं उन कागजों का मैं क्या करूं। भला जिस दुनिया में तू नहीं उस दुनिया को लेकर भला मैं क्या करूं, भला मैं क्या करूं। आज भी अखबार आया, मैंने उठाया और फेंक दिया। आज भी अखबार आया, मैंने उठाया और फेंक दिया। दोस्तों, ये थी पंक्तियां। इन पंक्तियों से जैसे मैंने सुनी, जैसे मैंने पढ़ी, मुझे तो एक छोटी की मोहब्बत इसमें से झलकती हुई नजर आई, और आपको भी। यही होती है दोस्तों सच्ची मोहब्बत की एक कहानी। उसी का दीदार हो, उसी की आवाज कानों तक पहुंचनी चाहिए, बस उसकी एक झलक के लिए दिल बेताब रहना।
खुशी में जब झूमते हैं तो अरे यार अगर वो दूर है तो वो साथ चाहिए, इसलिए झट से उसे कॉल लगाना। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, झट से उसे वीडियो कॉल पे आने के लिए रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी प्राइवेसी मिला कि वीडियो कॉल पे बात करना। उसे ये एहसास दिलाना, उसे ये बताना कि मैं तो अकेला झूम रहा हूँ खुशियों में, लेकिन बस दिल में तेरी यादें हैं। आज काश तू मेरे साथ होती। ये होती है, ये मोहब्बत की बातें हैं। मौसम भी आजकल तो बारिश का मौसम चल रहा है, बस सारी दुनिया हरी भरी है। और ऐसे में अगर ऐसी पंक्तियाँ जब सुनोगे तो आपकी मोहब्बत भी आपके नज़रों के सामने आएगी ना। ज़रूर आएगी। चलो उठाओ फ़ोन, और अगर वो मोहब्बत आपसे दूर है तो उसके साथ चंद मिनट, कुछ पल के लिए थोड़ी सी बातें हो जाए, दिल को सुकून मिलेगा आपके। ऐसी ये अखबार के ऊपर से कुछ सुनी बातें, कुछ पढ़ी हुई बातें, ऐसे ही जब वीडियो बनाने में खड़ा होता हूँ तो ऐसे ही जहन में आती है, तो होठों से ऐसी कुछ बातें बाहर आती है, आपके दिल तक पहुँचा के मुझे सुकून मिलता है। जाते जाते अखबार के बारे में मैंने एक बड़ी गज़ल गाने वाली हस्ती थी, आज वो सिर्फ हमारे दिल में जीवित है। फिज़िकली उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी है। उनके एक कॉन्सर्ट में उन्होंने एक जोक बताया था, इसी अखबार के ऊपर था। सुबह सुबह अखबार घर पे आया, रोज़ की तरह बीवी ने वो अखबार उठाया और पहले पढ़ने के लिए शुरुआत की। और जब तक वो अखबार पढ़ती है तब तक मेरा जो रूटीन था सुबह का, उसे निपटने में मैं लग गया। इस आधे एक घंटे के दौरान मेरी बीवी का पूरा अखबार पढ़ के हो गया, वो किचन में चली गई। बाद में मैं भी फ्रेश होकर हॉल में आया, जो कि हमारा रोज़ का रूटीन था। वो फर्स्ट क्लास चाय बना के लाती थी। हम दोनों हॉल में बैठकर मस्त गप्पे मारते हुए चाय का स्वाद लेते थे। उसने चाय बनाकर लाई, मैंने हंस के मुस्कुरा के उसका रोज़ की तरह स्वागत किया, उसकी थोड़ी तारीफ़ भी की। कहते हैं ना कि रोज़ाना थोड़ी बीवी की तारीफ़ करने के बाद ज़िंदगी आसान बन जाती है, इसीलिए मैं रोज़ उसकी तारीफ़ करता हूँ। उसकी तारीफ़ के बाद वो आकर बैठी, चाय का कप मुझे थाम दिया, खुद को एक कप ले लिया और पहला सिप लेने के बाद उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसे पता था सुबह जितनी चाय पीते वक्त मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, उतनी ही मिठास के साथ, उतनी ही रुचि के साथ शाम में मैं दूसरी भी चाय पीता हूँ रोज़ाना। उसे पता था और उसे वही फ़िक्र लगी रहती थी। आखिर शौहर जब पीता है रोज़ाना शराब, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, आखिर वो शराब है, बीवी तो फ़िक्र करेगी ही। तो उसने थोड़ा सा मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, एक चाय का सीप लिया, मैंने भी एक सीप लिया। मुस्कुरा के बोली, सुबह मैंने पेपर पढ़ा कि साल में रास्ते में जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उससे ज़्यादा लोग शराब पीने के बाद मरते हैं, और वो फिगर है 3 लाख से भी ज़्यादा लोग शराब पीने की वजह से मरते हैं अपने भारत देश में। ऐसा अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा है। मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा, फिर एक बार चाय का घूंट लिया और उसे झट से बोला, डोंट वरी डार्लिंग, तू कहती है ना, इतने प्यार से कहती है, तो चल कल से बंद। वो बड़ी खुशी से झूम के उठी। जो कुछ बनाना था किचन में वो रोज़ की तरह ही बना, लेकिन थोड़ा बढ़िया बनाया उसने। और ऐसे ही मैंने कहा था ना कल से बंद, अगला दिन उग गया। सुबह वो आई, दरवाज़ा खोला, उसे अखबार नहीं दिखा। मेरी तरफ देख के वो बोली, अरे आज बहुत देर हो गया, वो अखबार वाला नहीं आया आज, क्या कल प्रेस को छुट्टी वगैरह थी? मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और उसे कहा, पगली मैंने कल ही कहा ना तुझे कि कल से बंद। तो वो भी मुस्कुराई और वो बोलने लगी, मैं तो समझी आप आज से शराब बंद करोगे। मैंने मुस्कुरा के कहा, पगली तेरी आंखों से
ऐसी सुर्खियां पढ़ी न जाए, इसके लिए मैंने अखबार बंद कर दिया है। बाकी रूटीन तो बस वैसे ही शुरू रहेगा। बस जितनी तुझसे मोहब्बत करता हूँ उतनी ही शराब भी मुझे प्यारी है, क्योंकि हर महफिल का सदियों से वो शराब ही तो सरताज है। शराब ये चीज़ है लाजवाब, ये चीज़ है लाजवाब। दोस्तों, चलो, लेकिन ये एक जोक की पंक्तियाँ थी, जो कि एक गज़ल सम्राट ने अपने बीवी के साथ जो कुछ भी बातें हुई वो शेयर करने की कोशिश की थी एक म्यूज़िकल कंसर्ट में। तो इसे जोक ही समझ के सुनो, हंसो और छोड़ दो। शराब कितनी भी लाजवाब क्यों ना हो, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पीने वाले की ज़िंदगी ज़रूर कम करती है। इस पे सबका विश्वास चाहिए। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ ये अखबार की बातें आपके दिल तक पहुँचाने में मैं तो कामयाब हो गया, ऐसे मुझे लगता है। और खुशी की बात बताऊंगा, कुछ लोगों को मैंने पहले ही बताया है, कुछ लोगों को मैंने मैसेज द्वारा कम्युनिकेट की है कि आज 5 साल पूरे होने के बाद 8,207 वीडियो का फासला मैंने तय किया है। 8,207 वीडियोस। दोस्तों, एक इंसान को हु इज़ नॉट एट ऑल दैट मच टेक्नो सेवी, मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ। वैसे कहा जाए तो मेरे पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना स्टूडियो है, ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है। बस एक छोटा सा मोबाइल है। सेल्फी वीडियोस मेरे ज़्यादा है, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है, जितना कुछ मुझे अच्छा लगता है, जितना कुछ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उतना बहुत कुछ देने की कोशिश मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर की है। मराठी में है वीडियोस, हिंदी में है, गीत है, विदाउट म्यूज़िक है, विथ म्यूज़िक है, किशोरदा के लिए सेपरेट सेगमेंट है। किशोरदा, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, मनाडे, इनके कॉम्बिनेशन के कुछ गीत हैं जो कि विदाउट म्यूज़िक मैंने गाए हैं, कुछ पंक्तियां हैं। पुराने गीतों की झलकियां, ये एक सेगमेंट है। सोशल अवेयरनेस में बहुत सारे वीडियोस हैं, शॉर्ट्स भी है। क्या कुछ नहीं दिया है। खुद की मराठी कविताएं हैं, खुद की हिंदी कविताएं हैं, शायरी है, अंग्रेज़ी जिनको रुचि है इंग्लिश की, उनके लिए इंग्लिश कोटेशंस है। ऐसा बहुत कुछ देने की कोशिश करता हुआ ये प्रवी तो बस इस चैनल पे आके आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश में गए 5 सालों से जुटा है। एक इंसान, एक कलाकार, जिसके पास एक गुडविल है जो बहुत कम कलाकारों के पास होता है। 140 करोड़ जनता में जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, और वो भी स्टेज प्रेजेंटेशन इस कैटेगरी में, जिसमें बहुत कम लोग होते हैं। लगातार 20 घंटे खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना, इट इज़ नॉट एट ऑल रीडिंग, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटेशन। दैट मीन्स बिना हाथों में कुछ लिए, ना मोबाइल, ना डायरी, ना टेलीप्रॉम्प्टर, ना कंप्यूटर, ना कोई प्रिंटिंग मटेरियल, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सहायता। इस सब के बिना मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, एक हाथ में विथ कॉर्ड माइक था। ऐसे मैं 20 घंटे घूमते फिरते एक स्टेज शो दे चुका हूँ दोस्तों। उसमें मैंने प्रेजेंट की है मेरी खुद की मराठी कविताएं, हिंदी कविताएं, कुछ मोटिवेशनल टिप्स, कुछ गीत, कुछ गज़लें, कुछ जोक्स। लगातार 20 घंटे एज पर द नॉर्म्स ऑफ गिनेस बुक। हर घंटे को 5 मिनट का गैप, विच वॉज अलाउड बाय दोज वर्ल्ड रिकॉर्ड अथॉरिटीज़, बट I have enjoyed only 5 minutes break after every 2 hours. And of course, that is highly appreciated by all the authorities, and they have enrolled my name as a record holder for standing presentation. In which category? Maximum hours standing presentation of self poems, songs, ghazals, jokes, and motivational tips continuously for 17 hours and 10 minutes. They have subtracted the period। ऐसा है ना, इतना लंबा प्रोग्राम करने के बाद जो दिल में बसे हुए लोग सामने बैठकर देखते हैं, उनको खुशी होती है, वो लोग मिलने चले आते हैं स्टेज पे। अगले प्रोग्राम के लिए, आगे के प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं देकर वो चले जाते हैं।
2 घंटे 3 घंटे, जिसके पास जितना वक्त है उतना वो एंजॉय करते बैठते होते हैं। तो वो जब स्टेज पे आते हैं तो उनको मिलना, ये भी तो एक इंसानियत है ना। नहीं तो लोग कहेंगे अरे यार अटेम्प्ट कर रहा है, अभी सक्सेस भी नहीं हुआ तो इसके दिमाग में हवा चली गई। ऐसे सबको वक्त देते हुए, सबके साथ बातें करते हुए मैं सबको एंटरटेन करता था। जो भी ग्रीन रूम में मेरे पीछे पीछे चले आते थे उनके साथ थोड़ी बहुत बात करता था, लेकिन 5 मिनट के पहले ग्रीन रूम से बाहर आके कैमरा के सामने मैं रुकता था। वो पूरा वक्त जो मैंने ज़ाया किया है इन सब को एंटरटेन करते करते, वो सारा वक्त सब्ट्रैक्ट करके 20 घंटे खड़े होकर बात करने के बाद, प्रेजेंट करने के बाद, मुझे 17 घंटे और 10 मिनट का अप्रूवल मिला एज़ पर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो दुआएं माता पिता की, और सामने मेरे पिताजी बैठे ही थे उस प्रोग्राम के लिए। 13 आवर्स कंटिन्यूसली माई फादर हैज़ एन्जॉयड दिस प्रोग्राम। Out of my 20 hours standing presentation, my father has enjoyed for 13 hours. It was great pleasure giving moment for me on that day. मेरी माँ वो तो नहीं थी, लेकिन उसकी तस्वीर थी टीपॉय पे, और शायद उस तस्वीर में से ही मुझे दुआएं मिल रही थी, एक ताकत मिल रही थी, और मैं लगातार 20 घंटे स्टेज पे खड़ा था, बात कर रहा था। उसके बाद भी जो मेरा ऑनर चल रहा था, कुछ बड़े बड़े लोग स्पीच दे रहे थे, यानी कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी मैं कम से कम 1.5 घंटे स्टेज पे खड़ा ही था विदाउट हैविंग वाटर। इस पूरे प्रोग्राम में दोस्तों मैंने कभी भी स्टेज पे पानी पिया नहीं है। सो इट इज़ अ स्पेशल थिंग, इट इज़ अ नोटेबल थिंग फॉर एवरी आर्टिस्ट हु विश टू ब्रेक माई रिकॉर्ड। डेफिनेटली मैं तो जाहिर आह्वान करूँगा, चलो कम ऑन, ट्राई टू ब्रेक माई रिकॉर्ड। पहली फूल माला मैं पहनाने के लिए आऊँगा आपको, बट इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटेशन, सो इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, आई थिंक सो। दोस्तों ये बात मेरे हाथों से हो गई। आज ये बात होकर 2015 की बात है। मेरा रिकॉर्ड है 2015 का 30 जुलाई। सुबह मैंने माइक हाथ में लिया और 31 जुलाई की नाइट में, आधी रात के बाद, एट अबाउट 1:30 AM मैंने माइक रख दिया और अनाउंस किया कि अब मैं रुकता हूँ। और उसके बाद मेरा ऑनर, कुछ लोगों के स्पीच, ऐसे लगातार शुरू था 1.5 घंटे तक। और सुबह के 3 बजे मैं स्टेज पर से नीचे आया और मैंने मेरा जो सूट पहना था, मैंने पूरा भीग गया था, वो कोट मैंने 3 बजे निकाला नीचे आने के बाद। और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद मैं घर पहुंचा दोस्तों। यानी कि 30 जुलाई की 5:30 AM को मैंने जिस हॉल में एंट्री की, उस हॉल से मैं बाहर पड़ा अगले दिन सुबह 3:15 के बाद। सो इट इज़ अ गोल्डन मेमोरी एज फार एज माई अटेम्प्ट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ कंसर्न। ये कभी भी मैं भुला नहीं सकूँगा, और कितनी भी कोशिश कीजिए, ऐसे जो गोल्डन मोमेंट्स होती है लाइफ में, वो कोई कलाकार भूलता नहीं है। शायद आप भी आज जो मैंने बातें साझा की है, कुछ लोगों को पता है, मेरे जो नज़दीक के लोग हैं उन्हें पता है, लेकिन जो आउटसाइडर्स है, जो आज मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन्हें पता चल गया है कि व्हाट एग्जैक्टली प्रवी इज़। उसने क्या किया है ज़िंदगी में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, किस कैटेगरी में है, इसने कब किया है, कैसे किया है, ये सारी बातें नए लोगों के लिए आज मैंने साझा की है। आशा करता हूँ ये आज का वीडियो, जिसकी शुरुआत अखबार से हो गई थी और जिसका अंत भी अखबार में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद मेरे ऊपर जितने भी आर्टिकल्स आए, वो आर्टिकल्स भी मैंने अब तक प्रिजर्व करके रखे हैं। तो उन सारे पत्रकारों का, उन सारी मीडिया का, जिन लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत नवाजा, एप्रिसिएशन दिया, जिन बुक्स ने मेरा पूरा CD का सेट मंगाकर, मेरा एप्लीकेशन मंगाकर मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल्स मेरे घर तक भेजे, उन सारे किताबों वाले कंपनीज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रगुज़ार रहूँगा, और ये एहसान कभी भी मैं लौटा नहीं सकूँगा। और इन एहसानों से मैं मुक्ति चाहता भी नहीं हूँ, इन एहसानों के साथ ही मैं अलविदा कहूँगा। आज जिस दीवार को
मेरी माँ जहाँ बैठती थी, जिस दीवार को टेक कर वो बैठती थी दिन भर, उसी दीवार को मैंने मेरे घर में वॉल ऑफ फ्रेम बनाया है। क्योंकि आखिर माँ की दुआएं ही रंग ला रही थी। वो 20 घंटे 22 घंटे की खड़े रहने की ताकत किसने दी है? इट इज़ नथिंग बट जीन्स गिवन बाय आवर मदर एंड फादर। ये जो ताकत हमें मिलती है वो उन जीन्स से मिलती है। और जीन्स के बाद अगर आपकी माँ सामने नहीं है तो उसकी दुआएं रंग लाती है, उसकी दुआएं आपको ताकत देती है। चाहे वो तस्वीर में से हो, चाहे आपकी यादों में हो, बस वो दुआओं का असर होता है। वो ताकत देती रहती है कि मेरा बेटा कुछ करने जा रहा है, तो उसका वो शो फ्लॉप नहीं होना चाहिए। उसे ताकत देती रहती है वो। और ये मैंने महसूस किया है। जो महसूस किया है वही बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सामने पिताजी बैठे हैं मेरे सामने पहली कतार में, और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो भूल भी गए 1 घंटे में कि सामने परफॉर्मर जो है वो उनका बेटा है। उन्होंने कहा, उन्होंने अगले दिन मेरे साथ बहुत बातें की। उस समय मेरे पिताजी ने मेरे साथ साझा किया कि अरे बेटा प्रवी, पहला 1 घंटा तो बस मैं मशगूल था कि मेरा बेटा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 1 घंटे के बाद मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल गुम हो गई मेरे दिमाग से कि तू मेरा बेटा है। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, 20 घंटे खड़े होकर बात करने वाला, परफॉर्म करने वाला कलाकार मेरे सामने बात कर रहा है, और उसे मैं पहली कतार में बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा 1 घंटे के बाद जो कुछ भी तुझे मैंने रिस्पॉन्स दिया है वो मेरे बेटे को रिस्पॉन्स नहीं था, वो मेरे एक कलाकार को था। और दोस्तों, एक फौजी, मेरा बाप, मेरे पिताजी, आज उनकी भी यादें, बहुत सारी यादें, यादों का भवंडर है मेरे दिल में। वो उनकी बुलंद आवाज़ में वाह भाई क्या बात है इतना ही कहते थे तो पूरे हॉल में उनकी आवाज़ गूंजती थी। मेरे कुछ नज़दीक वाले, मेरे कुछ दोस्त हॉल में बैठे थे पीछे। उन लोगों ने मुझे आकर बताया ग्रीन रूम में, अरे यार प्रवी, तेरी माइक में से जो आवाज़ आती है ना, उससे भी ज़्यादा बुलंद तेरे बाप की आवाज़ पीछे तक आ रही है। वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं ना दादा, तो वो आवाज़ तुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से आ रही है। देख तेरे बाप की क्या आवाज़ है। मैंने उस समय उनको थैंक्स तो बोला, लेकिन ऐसे कॉलर पकड़ के कहा, अरे आखिर वो मेरा बाप है, अरे आखिर वो मेरे पिताजी है, आखिर वो एक इंडियन आर्मी में सर्विस किया हुआ एक फ़ौजी है। ऐसी बातों से दोस्तों, ये सारी नाज करने वाली बातें हैं, दिल भर आने वाली बातें हैं, आंखों में आंसू लाने वाली मेरी यादें हैं। चलो इन्हीं बातों पे मैं रुकता हूँ। मिलते रहेंगे दोस्तों, बस देखते रहिए, सुनते रहिए कभी प्रवी शो यूट्यूब चैनल, बस आप ही का चैनल, बस आप ही का एक घर का इंसान, बस ये चैनल चला रहा है, ये बात कभी नज़रअंदाज ना करना। बस आपके लिए भी प्रार्थना में, दुआओं में मैं आपको याद करता हूँ, ये बात भी अक्सर जहन में रखो। कोई संकट, कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, बस यही दुआएं मैं आपके लिए ज़रूर उस खुदा से, उस भगवान से मांगते रहूँगा, मांगते रहता हूँ। चलता